कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। भारत को एक आर्थिक समृद्धता की ओर ले गए, जिसकी दूरदर्शिता ने भारत को न सिर्फ आर्थिक संकट से निकाला, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह के ये अल्फाज मानो उस दौर की दास्तां बयां करते हैं जिस दौरान मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर संभाला। 2004 से लेकर 2014 तक पूरे 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। इन 10 सालों में सरकार से ज्यादा सवाल खुद प्रधानमंत्री पर उठे। कभी विपक्ष ने मनमोहन सिंह को एक खामोश प्रधानमंत्री कहा, तो कभी कहा गया कि वो रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ज्यादातर खामोश रहने वाले मनमोहन सिंह हर बड़े मोड़ पर बोले और उन्होंने हर सवाल का माकूल जवाब भी दिया। 10 साल बाद मनमोहन सिंह पीएम की कुर्सी को अलविदा कहने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को उसकी कुर्सी पर रहते हुए विदाई दी जा रही हो। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदुस्तान के उस वजीर आजम की कहानी जिसने सीधे जनता के वोटों से दिल्ली के तख्त का रास्ता तय नहीं किया, लेकिन तब भी 10 साल तक 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार चलाता रहा। इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ शख्स हिंदुस्तान के शिखर तक पहुंचा, कैसे बाजार की बारीकियों को समझने वाला एक शख्स सियासत का बाजीगर बन गया। ये कहानी है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जन्म गाह नाम के एक छोटे से गांव में गुरमुख और अमृत कौर के परिवार में हुआ था। बंटवारे के वक्त पंजाब का यह हिस्सा पाकिस्तान चला गया और मनमोहन सिंह का पूरा परिवार अमृतसर शिफ्ट हो गया। मनमोहन सिंह ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से अर्थशास्त्र में बैचलर डिग्री ली और फिर इसी विषय में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री ली। आगे की पढ़ाई करने के लिए मनमोहन सिंह इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल की उपाधि ली। डीफिल पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह हिंदुस्तान लौटे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों से लेकर वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और योजना आयोग तक कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी। 1990 में मनमोहन सिंह वीपी सिंह की सरकार में आर्थिक मसलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी और यूजीसी के चेयरमैन का पद संभाला। यही वो वक्त था जब मनमोहन सिंह के सियासत में कदम रखने की नींव तैयार हो रही थी। वीपी सिंह सरकार में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की भूमिका निभाने के बाद मनमोहन सिंह का नाम देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में शुमार हो गया। 1991 में कांग्रेस की लहर चली और मनमोहन सिंह सरकार का हिस्सा बने और देश के वित्त मंत्री। 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जब कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी एलटीटी की एक आत्मघाती हमलावर राजीव गांधी के पास पहुंची और उसने अपने शरीर से बंधे बम को उड़ा दिया। हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव की हत्या के बाद आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस को 244 सीट मिली और दूसरे दलों के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई, जिसकी कमान संभाली नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को देश के वित्त मंत्री का पद संभालने के लिए चुना। 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान मनमोहन सिंह ने पहली बार वित्त मंत्री बनने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी बयां किया। मनमोहन सिंह ने कहा, नरसिम्हा राव अपनी सरकार की कैबिनेट तय कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रधान सचिव को मेरे पास भेजा और कहलवाया कि प्रधानमंत्री आपको वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं। मैंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री खुद मुझसे मिले। उस वक्त वो गुस्से में थे और उन्होंने मेरे करीब आकर कहा
कि आपको राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर शपथ लेनी है, इसीलिए आप तैयार हो जाइए। मनमोहन सिंह सरकार के बड़े ओहदे तक तो पहुंच गए, लेकिन इस ओहदे के साथ मानो चुनौतियों का पूरा पहाड़ भी मनमोहन सिंह के सामने खड़ा था। मनमोहन सिंह के हाथों में जो अर्थव्यवस्था आई थी वो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। चंद्रशेखर सरकार के जमाने में सोना गिरवी रखकर देश की साख बचाई गई थी। वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने जब कार्यभार संभाला था, उस समय भारत का राजकोषीय घाटा 8.5% पर जा पहुंचा था। वहीं चालू वित्तीय घाटा भी 3.5% पर था और देश के पास सिर्फ एक हफ्ते का आयात करने का मुद्रा कोष बचा था। किसी भी वित्त मंत्री के लिए ऐसे हालात मुफीद नहीं होते, लेकिन मनमोहन सिंह ने कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद ली और साथ ही साथ उदारीकरण की नीतियों को लागू करने का भी आगाज किया। मनमोहन के इन फैसलों से पहले स्वदेशी भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र था और विदेशी कंपनियों का भारतीय बाजार में आना तो किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन मनमोहन सिंह ने धीरे धीरे लाइसेंसी राज को खत्म करने और विदेशी निवेश की बाजारों में एंट्री आसान बनाने का काम शुरू कर दिया। मनमोहन सिंह के इन कदमों का कई हलकों में पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन एक मंझे हुए आर्थिक विशेषज्ञ की तरह मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था को गर्त में डूबने से बचा ले गए। ये मनमोहन सिंह की ही आर्थिक नीतियां थीं जिनके बलबूते आज भारत दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिना जाता है। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी और ऐसी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में कामयाब हो गए थे जिसकी वापसी की उम्मीद कई लोग नहीं कर रहे थे। यही था मनमोहन सिंह के राजनीतिक करियर का नायाब अध्याय। 1996 में नरसिम्हा राव सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन अगले आम चुनाव में सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। इस बीच देश ने अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार और तीसरे मोर्चे की वो सरकार देखी जिसमें देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, और फिर आई बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जिसने 13 महीने और 4.5 साल के 2 कार्यकाल देखे। इस दौरान मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004 में इतिहास ने फिर करवट ली। अटल सरकार की विदाई हुई और कांग्रेस को फिर सरकार बनाने का मौका मिल गया। देश की नजरें टिकी थीं सोनिया गांधी पर, लेकिन एक तारीख ने कांग्रेस और देश के इतिहास को बदल दिया। वो दिन था 19 मई 2004। देर शाम संसद के केंद्रीय हॉल में कांग्रेस के चुने हुए सांसदों की बैठक थी। बैठक शुरू हुई और सोनिया ने देश को हिला देने वाला ऐलान कर डाला। अपने विरोध से आहत सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभालने से इनकार कर दिया। देश सन्न था और कांग्रेस सांसदों के आंसू बह निकले, लेकिन सोनिया अपने फैसले पर अडिग रही। अब हर किसी का अनुमान यही था कि कांग्रेस का कोई और दिग्गज पीएम की कुर्सी संभालेगा, लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो। कांग्रेस ने फैसला लिया कि प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह के कंधों पर दी जाए और 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना वाकई चौंकाने वाला था। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अटकलों की हवा को विराम देते हुए मनमोहन सिंह को टेक्नोक्रेट करार दिया। इसी बतौर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी गई। मनमोहन सिंह पहले वित्त मंत्री थे और उन्होंने चुनौतियों का सामना भी किया था, लेकिन अब वो वित्त मंत्री नहीं थे बल्कि सरकार के मुखिया थे और इसी के चलते उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार ने आर्थिक सुधारों को जारी रखा। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल के दौरान ही अर्थव्यवस्था 8 से 9% की विकास दर से ऊपर चढ़ रही थी और 2007 में भारत ने इतिहास की सबसे ऊंची जीडीपी हासिल की। 9% की इस जीडीपी दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बन गई। आर्थिक मोर्चे के साथ ही साथ पहले कार्यकाल के दौरान वैट लागू करने
और NIA को बनाने जैसी उपलब्धियां भी मनमोहन सरकार के खाते में पहुंची।